जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, सरतिला एकादशी का व्रत इस बार 6 फरवरी दिन मंगलवार के दिन रखा जाएगा। तो जैसा कि शास्त्रों में माना जाता है कि सरतिला एकादशी का व्रत धारण करने से, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन विधि विधान से करने से जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म, चाहे वह इस जन्म के हो या पिछले जन्म के संचित जो भी अगर आपके पाप कर्म हैं तो उनसे मुक्ति मिलती है। और साथ ही साथ इस दिन श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने से, माता लक्ष्मी का पूजन करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी समस्त प्रकार की आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होती हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही साथ कुछ ऐसे विशेष उपाय जो आप सरतिला एकादशी के दिन जैसा कि आप व्रत धारण करते हैं तो यह तो अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर व्रत धारण नहीं भी करते हैं तब भी आप सभी अगर इन कुछ उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो जीवन में संतान प्राप्ति की कोई कामना हो या करियर में अगर आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो या किसी भी प्रकार से शिक्षा से संबंधित या कोई और भी अगर आपकी मनोकामना है तो उसके लिए अगर यह उपाय आप एक भी कर लेते हैं ना तो आपके जीवन में सभी प्रकार की कष्ट दूर होना शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि एकादशी के नियम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं तो आप सभी को क्या करना है, शाम को शुद्ध और सात्विक भोजन लेने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य से ही करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको जागना है। पहला नियम उपाय क्या करना है, आपको काले तिल और गंगाजल मिश्रित जल से आपको स्नान कर लेना है। जैसा कि इससे माना जाता है कि सरतिला एकादशी के दिन अगर आप यह नियम करते हैं तो आपको रोगों से मुक्ति मिलती है और साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। मन में तरह तरह के नकारात्मक ऊर्जा जैसा कि विचार गलत से आते हैं तो उसके लिए भी यह आपको अवश्य से ही कर लेना है। यह है तो पहला यह है। दूसरा उपाय आप सभी को क्या करना है, जैसा कि आप निवृत्त हो जाते हैं घर के काम से, ब्रह्म मुहूर्त में आपने स्नान आदि कर लिया, उसके बाद आप सभी को जैसा कि आप अपने मंदिर में जाके आपके घर में कोई भी फोटो प्रतिमा श्री हरि विष्णु जी की है या चतुर्भुज स्वरूप उनकी कोई फोटो प्रतिमा है, लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनके लिए आप सभी को पंचामृत बना लेना है। पंचामृत बनाने के बाद उसमें आप सभी को कुछ दाने तिल के अवश्य से ही समर्पित कर देने हैं, तिल डाल लेने हैं उसमें। उसके बाद उसे स्नान कराना है। नहीं तो आप सरलतम तरीके से तिल मिश्रित दूध को आप शंख में भर के भी आप श्री हरि विष्णु जी को इस दिन स्नान अवश्य से ही करा सकते हैं। तो जैसा कि अब बात कर लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 फरवरी को शाम को 5:24 से प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 फरवरी को शाम को 4:07 पर। इसके साथ ही व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा द्वादशी तिथि के दिन तो वह रहेगा 7 फरवरी के दिन सुबह 5:06 से लेकर के 9:18 तक पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय आप अपना व्रत खोलिए जैसा कि पारण आपको करना है। इसके बाद पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा 9:51 से लेकर के दोपहर 1:45 तक पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके साथ ही साथ इस दिन आप सभी को जैसा कि कुछ भक्तजन व्रत नहीं भी कर सकते तो वह भी शुद्ध और सात्विक भोजन जैसा कि लहसुन प्याज इत्यादि ना खाएं और साथ ही चावलों का भोजन इस दिन ना करें। तो इस तरह से अगर आप शुद्ध और सात्विक तरीके से अगर श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं तो आपको भी व्रत के ही समान फल प्राप्त अवश्य से ही होता है। इस दिन पूरा दिन प्रभु स्मरण में आप व्यतीत करिए। कुछ सरल से मंत्र जैसा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए, चाहे तो श्री कृष्णाय नमः, और इस तरह से मंत्रों का आपको जाप कर लेना है। साथ ही शाम के समय पे चाहे तो आप अखंड दीपक प्रज्वलित करिए, नहीं तो आपको क्या करना है, शाम के समय में घर के मुख्य द्वार पे एक दीपक प्रज्वलित करिए। माता तुलसी जो कि श्री हरि विष्णु जी के अत्यधिक प्रिय हैं तो उन पे भी आप अवश्य ही उनका पूजन करिए और घी का एक दीपक अवश्य से ही प्रज्वलित कर लेना है। अगले दिन पारण आपको पारण के शुभ मुहूर्त में ही करना है और उसके बाद आप सभी को पंडित जी को चाहे तो एक समय का भोजन करवाइए। ना करा पाने की स्थिति में आपको क्या करना है, उनके निवृत्त आपको सूखा ही अनाज और कुछ फल दक्षिणा इत्यादि उसमें रख करके आपको उनके घर अवश्य से ही भिजवाना चाहिए। और शुद्ध और सात्विक भोजन करने के बाद जैसा कि श्री हरि विष्णु जी का अगर आप भोग लगाते हैं तो उसमें आप सभी को तुलसी दल अवश्य से ही रख लेना है। तुलसी दल बासी नहीं
नहीं होता है। एकादशी के दिन आप ना तोड़ें, उससे पहले ही आप तोड़ के रख सकते हैं। भोग में जो भी आप बनाते हैं उसे अवश्य से ही आप शुद्ध और सात्विक रूप से ग्रहण करिए। तो मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब तक के लिए नमस्कार।